हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स बी टेट मेडिकल। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी सेक्शन के लिए हैं और आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें क्या है कि इन दिस सॉइल प्रोफाइल द लोएस्ट हॉरिजॉन इज़ ऑफ। अगर हम इसके सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो इसके मेनली कितनी उसमें सेक्शंस में डिवाइड हो रखा होता है। सबसे पहले ओ होता है, देन ए, देन बी, देन सी, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, आर। ओ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होती है, मेनली जो होती है ह्यूमस। ए में क्या होती है, टॉप सॉइल। और बी में हम किसको कंसिडर करते हैं, सब सॉइल को। एंड देन सी में हम करते हैं पेरेंट मटेरियल को। एंड देन जो लास्ट आर होती है वो होती है हमारी बेड रॉक। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या है, बेड रॉक। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इन 1935। इसमें कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, सॉरी समझने वाला नहीं है, सिर्फ इसको याद रखना पड़ेगा कि ये कब डिक्लेयर हुआ था। इट वाज 1935। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइलम की, जो रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। और इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की कि एक प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से कैसे डिफर करता है। अगर हम बात करेंगे, सबसे जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि प्लांट्स में जो होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो एनिमल सेल्स में क्यों प्रेजेंट नहीं होती है और प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनको स्ट्रक्चरल जो होता है, उनको मॉडिफिकेशन जो उनकी होती है, उनको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो एक अपना स्ट्रक्चर बना सकें, रिजिडिटी आ सके उनकी बॉडी में। जो प्लांट्स की, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वो उसमें बोन्स उस चीज़ को, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिड्यूस टू द हाफ इट्स ओरिजिनल नंबर इन विच ऑफ दोज। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो जो माइटोसिस होगा वो हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो सेम रहता है, और हमारे जिसमें दूसरा प्रोसेस होता है म्योसिस, जिसमें हमारा जो क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है हाफ। अगर आपको इस चीज़ को याद रखना हो तो आप ऐसे रख सकते हैं कि म्योसिस ME देन RE, दोनों में ई है, ई कॉमन है। म्योसिस ME मतलब रिडक्शन RE, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की, जो आउटर मोस्ट कलर्ड बॉल ऑफ फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जब एक कली, जिसको हम एक कली बोलते हैं, कली खिलने वाली होती है, कुछ इस टाइप की होती है। अगर हम रोज़ की बात करेंगे एक फ्लावर में, तो जो प्रोटेक्शन हो रखी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की वो प्रेजेंट होती है। तो उसको कह रहे हैं, उसको हम एग्जैक्टली बोलते क्या हैं, उसको हम कैलेक्स बोलते हैं। और ये ग्रीन कलर की क्यों होती है, और अंदर के जो इसके पेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं ना। ये ग्रीन इसलिए होती है ताकि इसको खिलने से पहले कोई भी इंसेक्ट या कोई एनिमल इसको खा ना सके। ये एक तरह से खुद को हाइड कर रहा होता है अपने लीव्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन की, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। देन हम बात करेंगे एट्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ दीज ग्रो वेल इन लोमी एंड क्लेली सॉइल। देन दीज आर सी वीट एंड ग्राम। और उसके बाद हम बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की, जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, दैट इज़ ग्लूकोज। मेनली इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि ग्लूकोज होता है कि स्टार्च होता है, पर इन्होंने पूछा है कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का उसमें मेनली एंड प्रोडक्ट उसका क्या होता है, वो होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज, जो बाद में फर्दर कुछ प्रोसेसेस के थ्रू चेंज होता है स्टार्च में और उसमें वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की कि इनमें से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो कौन सा होता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो होता है पिक्चर प्लांट। देन अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें, जो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है क्लोरोफिल, जिसके थ्रू क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता है। अगर हम बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेज दीज कैटलिस्ट। ऊपर हमने बात करी कि एक पिगमेंट होती है जो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, तो उसमें उसको जो कैटलिस्ट क्या होता है, किसी प्रोसेस को जो
फर्दर स्पीड अप करता है, तो उस चीज़ को स्पीड अप कौन करेगा? वो होगा सनलाइट और क्लोरोफिल। विच ऑफ दीज फिनोमिनन्स टेक प्लेस इन प्लांट्स? अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस भी उनके प्लांट्स में अक्कर हो रही होती है ताकि उनको अपना फूड मिल सके। देन हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन भी उनमें और क्यों होती है? ताकि उनमें एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो निकल सके। देन रेस्पिरेशन इसको हम प्लांट्स की अगर लैंग्वेज में बोलो तो हम यूज़ करते हैं वर्ड फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें वो दैट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस। वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों वेस्टफुल प्रोसेस होता है। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। तो ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस आर अकर इन प्लांट्स। विच देन हम नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कैक्टाई। तो दैट इज़ स्टेम। स्टेम के थ्रू हम एक नया कैक्टस प्लांट जो होता है उसको हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15th क्वेश्चन की। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको नेचर्स फ्लोमेन किसको कहा जाता है? दैट इज़ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल को बहुत ही सॉफ्ट कर देता है। और नेक्स्ट हम 16th क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि ओव्यूल्स इन द फ्लावर्स ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू सीड्स। इसको हम काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ओव्यूल से ये सेम होता है, तो ओव्यूल से क्या बनेगा और ओवरी से क्या बनेगा? ठीक है, तो ओव्यूल्स के एस से हम याद रखेंगे हमेशा सीड, और ओवरी के आर से हम याद रखेंगे फ्रूट। इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। उसमें ओव्यूल्स में भी एस था, सीड्स में भी एस है, या फिर इसकी स्टार्टिंग ही एस से है। देन 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द एजेंट्स सच एज विंड एंड वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। उसको हम लीचिंग बोलेंगे। द मेडिसिन्स which is used to kill or stop the growth of the disease causing microorganism, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम जनरल बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। देन हम बात करेंगे कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन कौन सा होता है? फर्स्ट, दैट इज़ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और जो दूसरा इन्होंने मेंशन करा है एडीज मॉस्किटो, इसकी वजह से क्या होता है? डेंगू। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे व्हेन ए डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल इन दिनों चला हुआ है कोरोना वायरस की। हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमें वैक्सीनेशन करवानी है ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन सकें। किसके अगेंस्ट? कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें वो इंजेक्ट करवाने पड़ रहे हैं एक वैक्सीन के थ्रू। पर कुछ एंटीबॉडीज़ जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं ताकि वो कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं उनके साथ फाइट कर सके, तो उनको हम क्या कहते हैं? जनरली एंटीबॉडीज़। देन हम बात करें 20th क्वेश्चन की। सॉरी, ये तो हो गया। देन 21 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं विविपेरस। और ओविपेरस कौन से होते हैं? जो एग्स ले करते हैं, हैन वगैरह, स्नेक वगैरह, ये सारे ओविपेरस में आते हैं। देन हम बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड्स की। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं किडनीज़ के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ द किडनी। उसके बाद है जो 23rd क्वेश्चन, इसमें जो 7 वैक्सीन है ये किसके लिए यूज़ होती है? वो यूज़ होती है पोलियो के लिए। क्योंकि ये इन्वेंट किसने करी थी? जिन्होंने ये इन्वेंट करी थी उनका नाम था डॉक्टर जॉनसन साक, और इन्हीं के नाम पे ये वैक्सीन इस वैक्सीन का नाम रखा गया था। और इसके अलावा एक जनरल नॉलेज के लिए अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो उसकी जो वैक्सीन थी उनको किसने इन्वेंट किया था? वो किया था एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज़ की अगर हम बात करें तो उसको जो इन्वेंट किया था वो किया था लुइस पास्चर ने। और अगर मिज़ल्स की वैक्सीनेशन की बात करें तो वो बनाई थी किन्होंने? हिलमैन ने। दैट इज़ मेड बाय हिलमैन। और उसके बाद हम बात करेंगे इंसिजर जो टूथ होते हैं इज़ मेंट फॉर बाइटिंग एंड जो हमारे साइड में वो
तीखे तीखे से वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना, वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, बाइटिंग और कटिंग के लिए। फिर हम बात करेंगे किसकी, पल्स बीट की, कि उसको हम कहाँ से मेज़र करते हैं। पल्स बीट हम देखेंगे, ये हम मेज़र करते हैं आर्टरी से। आर्टरीज क्या करती हैं, हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं। बट एक एक्सेप्शनल केस होता है इसका, कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। ये याद रखिएगा हमेशा। एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद हम 26 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 27 क्वेश्चन की, दैट इज़ ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स आर कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। देन हमारे पास है 28th क्वेश्चन, क्रेनियल नर्व्स डैश ए नंबर दैट इज़ 24। अगर हम ये बात करते हैं यहाँ पे पेयर्स की, तो ये ऑप्शन ए राइट होता। हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं, और जब इन्होंने बोला है नंबर्स, तो नंबर्स में हम लिखेंगे 24। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। देन नेक्स्ट 29th क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, विच ऑफ दीज एनिमल्स डज नॉट हाइबरनेट। ओक्स हमें हर सीज़न में दिख रहा होता है सामने, फ्रॉग्स हमें कभी कभी दिखते हैं, जैसे हम बरसातों में निकलेंगे तो बरसातों में दिखते हैं। पोलर बियर्स कब होते हैं, सर्दियों में और गर्मियों में, वो हमें नहीं दिखते हैं। तो जो ओक्स होता है वो हाइबरनेट नहीं होता। देन 30th एंड लास्ट क्वेश्चन वो है कि इंटरलिंक्ड फूड चेन्स मेकअप फूड वेब। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसकी, फूड चेन की, तो वो क्या होता है, सिर्फ एक लीनियर फूड चेन होती है जो एक प्रोड्यूसर से शुरू होगी और लास्ट तक जाती है। मे बी इट कैन बी टॉप मोस्ट कार्निवोरस। फिर एक अलग से एक और होती है जो फूड वेब होती है, वो सिंगली चली होती है। बट जब ये इंटरलिंक्ड कर जाती हैं एक दूसरे के साथ, जब इधर वाला प्रोड्यूसर इधर वाले कंज्यूमर को खा रहा होता है, तो उसको जो बीच में जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो आज की जो डिस्कशन थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के ही। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।